को बोला गया था कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके मटेरियल को पहचाने। सेकेंड एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपके पास मटेरियल है कोई, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको मटेरियल बता दिया कि वुड है, तो वुड के पास वुड जो मटेरियल है उससे कौन कौन से, उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। जैसे वुड है तो वुड से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लाइक चेयर, टेबल, ब्लॉक कार्ट, ठीक है, इससे सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो पेपर मटेरियल है तो उनसे रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह लेदर है, लेदर के पर्स हो सकते हैं आपके पास, प्लास्टिक्स हैं तो प्लास्टिक के वाटर कंटेनर हो सकते हैं, चेयर हो सकती है। कॉटन है तो उसकी आप एग्जांपल दे सकते हो कि आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 2। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हमने इस टेबल से क्या क्या देखा हमने इन दोनों में। फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमने ऑब्जेक्ट्स की क्या करी, ग्रुपिंग करी। वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, हम बहुत सारे वेज में ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की जो हमने कलेक्ट करे हैं। वी देन फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट करे हैं ये बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कुछ कई बार होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल मटेरियल से बना हो सकता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के बनता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल को यूज़ करके हम बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट कह सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होते हैं। सो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस, कि मटेरियल की अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस मतलब दिखने में वो कैसा है, ठीक। सेकेंड है हार्डनेस मतलब कितनी वो, उसमें कितनी सॉफ्टनेस है, या उसमें वो कितना मटेरियल जो है कितना हार्ड हो सकता है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी लाइक कि वो सॉल्यूबल है सॉल्यूशन में या वाटर में, या इनसॉल्युबल मतलब वो घुल सकता है कि नहीं घुलता है। फोर्थ वन इज फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट और सिंक इन वाटर मतलब कि वो पानी में तैर रहा है या पानी में डूब रहा है, ठीक है। मतलब जो मटेरियल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी इस प्रॉपर्टी से भी, कि वो अगर तैर रहा है, कोई मटेरियल ऐसा होता है कि वो पानी में तैर सकता है, कोई ऐसा होता है कि वो पानी में डूब जाता है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अपीयरेंस। अपीयरेंस होता क्या है, द स्टेट और कंडीशन, मैनर और स्टाइल इन विच ऑब्जेक्ट अपीयर। कोई स्टेट या कोई कंडीशन या किस वे में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसकी क्या होगी, अपीयरेंस होगी, ठीक है। हमने नोटिस करा होगा कई ऑब्जेक्ट्स बहुत शाइनी होते हैं, कई ऑब्जेक्ट्स शाइनी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कील नेल्स, आयरन नेल्स जो होती हैं जिनको हम कील बोलते हैं, कील कहते हैं ना, कील ठोकनी है, ठीक है, वो वाली कील। तो कील जो होती है जो अगर हम मार्केट से खरीद के लाएं तो ऑब्ज़र्व करना कि वो बहुत शाइनी होती है, बिल्कुल न्यू, बहुत शाइन कर रही होती है। बट वही अगर नेल्स आप बहुत पुरानी देखेंगे तो उसमें जंग लगा होता है, वो शाइनी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ नेल्स जो हैं वो विद लस्टर होती हैं, लाइक आयरन नेल्स फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ नेल्स जो हैं जिन पे जंग लगा होता है वो क्या है, विदाउट लस्टर। दैट मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विद लस्टर होते हैं, विद मतलब शाइनी होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विदाउट लस्टर होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। ये थी अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत सारे मटेरियल्स दिखने में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। जो वुड है वो बहुत डिफरेंट होती है आयरन से, ऑब्वियसली। एंड आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्यूमिनियम, उनका कलर अलग अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट इन
वुड। तो कभी एट द सेम टाइम अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्योंकि सारे मतलब एक तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में सिमिलर होती हैं, बट वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वुड में नहीं होती हैं। मतलब वुड बहुत डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या बोला गया कि कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर्स, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। क्या आपको ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी है? डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है कि वो शाइन कर रहा हो? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। जो भी चीज़ें शाइन कर रही होंगी उनको हमने क्या करना है? सेपरेट कर देना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटीरियल इंटू 2 पीसेस। जो भी अभी हमने मटीरियल कलेक्ट किया है उसको 2 पीसेस में कट आउट कर देना है और जो फ्रेशली कट सरफेस होगा उसको नोटिस करना है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम ऑफ दीज मटीरियल्स अपीयर शाइनी? तो अभी हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमने फ्रेशली कट पीसीज जो हैं वो शाइन कर रहे हैं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ द शाइनी मटीरियल। अगर तो वो जो फ्रेशली कट सरफेस वाले मटीरियल्स हैं अगर तो वो शाइन कर रहे हैं तो उनको क्या करना है? जो शाइनी मटीरियल्स हमने पहले सेपरेट करे थे उनमें ही इंक्लूड कर देना है। Do you notice such a shine or luster in any other material? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those which with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material and sandpaper to see if it has a luster. मतलब कि अगर जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करे हैं, अगर उनको आप चेक करना चाहते हैं कि ये शाइनी है कि नहीं, तो आप उसको कट करने की जगह पे उनको आप रब भी कर सकते हैं विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये लस्टर है इसमें कि नहीं है, शाइनी है कि नहीं। ठीक है, तो जो जो मटेरियल को आप ऑब्जर्व करोगे कि शाइनी है तो उसको आप क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। यूजुअली मतलब क्या होता है कि मेटल्स में ही शाइनी नेचर जो है वो पाया जाता है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सारी एग्जांपल्स हैं मेटल्स की और सारी ही शाइनी होती हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन दैम। कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एज एन नेल्स की एग्जांपल लेते हैं, जो आयरन नेल्स होती हैं, तो जब वो यूज़ कर लेते हैं हम जब उसको, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो मॉइस्चर के कारण उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वही नेल्स पहले शाइनी थी बट अब जंग लगने के कारण वो नेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? डल अपीयरेंस हो जाती है उसकी। तो वो जो शाइनी नेचर था वो उनका लूज हो जाता है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out the freshly cut surfaces of the metal rods to see if they have a luster. तो इस तरह से जो freshly cut surface होते हैं pieces के, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि मटेरियल जो है वो luster नेचर का है कि नहीं। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अपीयरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग हार्ड। मतलब कोई मटेरियल कितना हार्ड हो सकता है, उससे उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी हार्डनेस। ठीक, when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of the wood, aluminium, a piece of the stone, a nail, a candle, chalk, any other material or object. वो बोलते हैं कि जब भी आप डिफरेंट मटेरियल को प्रेस करते हैं विद हैंड से, तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है वो हार्ड होते हैं, कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, और कुछ जो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल की लें और उसको स्क्रैच करना स्टार्ट करें, ट्राई टू स्क्रैच विद इट, उससे हम स्क्रैच करना स्टार्ट करें, तो जो सरफेस होगा पीस ऑफ वुड का या एल्यूमिनियम का या स्टोन का या नेल या कैंडल या चॉक, एनी अदर मटेरियल, तो
वो जो मेटल की थी वो ईजिली स्क्रैच कर देगी इनमें से कुछ मटेरियल्स को, और कुछ पे वो स्क्रैच नहीं कर पाएगी ईजिली। ठीक है, तो वो वाले मटेरियल्स जो ईजिली स्क्रैच हो रहे हैं और कंप्रेस हो पा रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। वाइल दोज मटेरियल्स जिन पे हम स्क्रैच नहीं कर पाए मेटल की से या उनको कंप्रेस नहीं कर पाए, तो वो मटेरियल कौन से हो गए, हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल लाइक कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और जो आयरन है वो क्या है, हार्ड है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth। ठीक है, तो देखने में जो मटेरियल्स हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनकी, लाइक लस्टर, शाइनी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हार्डनेस भी हो सकती है उनमें, और वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। आज इस वीडियो में हम यहीं तक कवर अप करेंगे। आपने आज क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपने यहाँ पे ग्रुपिंग करना सीखा, कैसे आप डिफरेंट मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कैसे मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। और फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ अपीयरेंस एंड हार्डनेस की हमने डिटेल डिस्कशन करी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू क्लास।